मरकज़ के ज़ेर-इंतज़ाम जम्मू कश्मीर समेत मुल्क की तमाम रियासतों और यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर एसआईआर का प्रोसेस शुरू होने जा रहा है। ये थर्ड फेज़ होगा जिसका ऐलान कर दिया गया है भारत सरकार की तरफ से। भारत सरकार के साथ जुड़ने वाला एक इदारा जिसको आप इलेक्शन कमीशन कहते हैं, जो आज़ाद इदारा है। और पहले फ़ेज़ और दूसरे फ़ेज़ में 1 दर्जन के करीब रियासतों और यूनियन टेरिटरीज़ में एसआईआर हुआ। जम्मू कश्मीर में जो प्रोसेस है उसके मुताबिक बाकी स्टेट्स और यूटीज़ को भी कवर किया जा रहा है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सीईओ के मुताबिक मरकज़ के ज़ेर-इंतज़ाम इलाकों के जो पोलिंग पैनल्स हैं और स्टेट्स के हैं, थर्ड फेज़ में तैयार रहने के लिए कहा गया है कि तैयारियां कंप्लीट करें और अप्रैल 1 के बाद ये एसआईआर का प्रोसेस शुरू होगा। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी वोटर लिस्टों की नज़रसानी। बहुत सारे लोग इंतकाल कर चुके हैं, बहुत सारे लोग शिफ्ट हो गए हैं, बहुत सारे लोग 18+ हो गए हैं, वोट नहीं डाल सकते। उन सारी गलतियों को भी दूर करना है जो कहीं वोटर लिस्ट में है और हर एलिजिबल वोटर वोट डाल सके, बुनियादी हक उसको दिया जाए, कोशिश ये है। तीसरे फेज़ में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दादर और नगर हवेली के अलावा दमन दीव, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, लद्दाख, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, दिल्ली, उड़ीसा, पंजाब, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड में एसआईआर होगा। जो खत लिखा गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, उसमें इस कॉपी में लिखा जा रहा है, सेक्रेटरी जो इलेक्शन कमीशन के हैं पवन दीवान, कि कमीशन 24 जून 2025 के हुक्म के ज़रिए तमाम स्टेट्स में जो इंतखाबी फ़हरिस्तें हैं उसमें खुसूसी नज़रसानी या जो आपका इलेक्टोरल प्रोसेस है उसको बेहतर करने के लिए एसआईआर का हुक्म दिया है। 27 अक्टूबर 2025 को 12 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ में एसआईआर की मशक़ का ऐलान हुआ था जो कंप्लीट किया गया। और आप सबको याद होगा कि सेकेंड फ़ेज़ में 9 रियासतों और 3 यूटीज़ में, जिसमें अंडमान निकोबार शामिल थे, छत्तीसगढ़, गुजरात, गोवा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, लक्षद्वीप जहां एसआईआर हुआ, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, केरला, पुडुचेरी जैसे जहां पर अगले कुछ दिनों में इलेक्शन होना है, यहां पर भी ये प्रोसेस होना है जिस पर सियासत काफ़ी चल रही है। वोटर लिस्ट की खुसूसी नज़रसानी का ये प्रोसेस है। बीएलओज़ जो आपके इलाकों में या बीएलए आएगा, और इलेक्शन कमीशन के मुताबिक एसआईआर का मकसद इस बात को यकीनी बनाना है कि कोई भी अहल शहरी महरूम ना रहे और कोई नाअहल शख्स वोट ना डाल सके। इस बात को यकीनी बनाना है, सुनिश्चित करना है। अब ज़रूरत क्या क्या है इसमें? आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, एक तो पासपोर्ट, आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, इनमें से कुछ भी आपके पास होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस है वो भी चलेगा। बिजली का बिल है 3 महीने से ज़्यादा पुराना ना हो। पानी का बिल, टेलीफोन का बिल, गैस बिल, ये भी 3 महीने से पुराने ना हो, इनमें से एक काम करेगा। आई कार्ड, चाहे वो मरकज़ी सरकार का हो, रियासती सरकार का, कोई भी कार्ड, बहुत सारे सरकारी मुलाजमीन के पास ही होता है, तो वो दोनों में से एक चलेगा। पैन कार्ड है वो भी चलेगा, आपके बर्थ सर्टिफिकेट है वो भी चलेगा, 10th और 12th की एजुकेशनल सर्टिफिकेट यानी 10वीं या 12वीं अगर आपने की है वो भी आपको चलेगा। तो इनमें से कोई और ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो जिनमें से आपको नाम, एड्रेस, पता सारा होना चाहिए। इन सब जो मैंने नाम गिन कर बताए, इनमें से एक चीज़ आपके पास होनी चाहिए। तो तैयार रहिएगा। इलेक्शन कमीशन एसआईआर के थर्ड फेज़ में जम्मू कश्मीर को भी इंक्लूड कर रहा है और गर्मियों में उधर से सर्दियों से पहले प्रोसेस कंप्लीट कर लिया जाएगा इसी साल 2026 में।